गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक दे रखा आपका कोशिका संरचना एवं प्रकार। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर चौथा है, जिसमें आप देखोगे कोशिका के अलग अलग घटकों के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपने देखा था कोशिका के मुख्यतः 3 पार्ट आपको बताए थे। कल मैंने कोशिका के कितने मुख्य पार्ट बताए थे, आपको याद है? कोशिका कोई भी होती है उसके मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कोशिका और इसके पार्टिकल कितना होता है? एक तो होता है ये कोशिका झिल्ली, एक तो क्या होगा? कोशिका झिल्ली होती है। फिर बाद में दूसरा बताएगा आपको कोशिका द्रव्य, और तीसरा पार्ट बताएगा आपको केंद्र। ये शायद एक कोशिका हो, शायद बहु कोशिका हो, कोई भी जहां पे भी कोशिका बढ़ाती है उसके 3 घटक होना नेसेसरी बताएंगे, बाकी कोशिका की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सामान्यतः जानते हैं कि कोशिका झिल्ली के बारे में आपने विस्तार रूप से कल वाले वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया होगा, आपने देखा भी होगा, और उसको व्यवस्थित रूप से मैटर को आपने अध्ययन किया होगा। तो आपको समझ में आता है कोशिका झिल्ली विशेष रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजीव की आधारभूत एक संरचनात्मक और पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है, और इसकी अनुपस्थिति में सजीव की अपनी कल्पना करना पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी प्रकार की बाहरी तथा इंटरनल रिएक्शन होती है और बाहरी आंतरिक पदार्थों का आदान प्रदान का प्रोसेस भी होता है, वो भी कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होता है। और इसी के अकॉर्डिंग आपने एक वर्ड देखा था कोशिका भित्ति, जो पादप में पाई जाती थी, और पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती, कठोर होती है, तब पादप को आधारभूत संरचना प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से आपने कल वाले वीडियो लेक्चर में देखा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा मतलब क्या हो जाएगा? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य। और एक होता है प्रोटोप्लाज्मा, जो जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है, जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला के बनेगा। उसके बारे में भी बात भी करेंगे। तो देखिए, पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मा क्या होता है। कोशिका द्रव्य ये जेली जैसा घाटा द्रव्य पदार्थ होता है। कैसा होता है? जेली जैसा। जेली मतलब आप देखते भी हो, जेल नहीं होती बाल में लगाने के डाई के रूप में आपके कठोर ऐसा नॉर्मल सा गाढ़ा सा सॉल्यूशन शहद है, जेली लुआ जैसे मतलब शहद है, आपके लगाने के अलग अलग प्रकार की आते हैं लिक्विड, शैम्पू है, उस समान ये क्या होता है? एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। शहद, शैम्पू या जेली, अलग अलग प्रकार की जेल आप काम लेते हो, उस प्रकार का एक क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। या फिर आपने देखा होगा जेल के रूप में कौन सा? एलोवेरा का पेस्ट, जो चमड़ी को सुखाने में काम आता है, मार्केट में अवेलेबल भी होता है, और आपने नाम सुना होगा एलोवेरा पेस्ट। तो जैसे एलोवेरा पेस्ट होता है, शेविंग क्रीम आता है, वैसे वैसे क्या होता है? जेली नुमा एक गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, एकदम गाढ़ा शहद जैसा सॉल्यूशन आपके होता है, द्रव्य पदार्थ है। ध्यान कि कोशिका द्रव्य ये जेली जैसा गाढ़ा द्रव्य पदार्थ है। कैसा होता है? जेली जैसा गाढ़ा द्रव्य पदार्थ। द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं, पत्थर जैसा हो जाएगा, पत्थर जैसा नहीं होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। ये कोशिका झिल्ली वो केंद्र के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य पाया जाने वाला सॉल्यूशन है। ध्यान रखना। कोशिका के अन्य सेंटर की बात करें, कोशिका के अन्य सेंटर कोशिका कहलाते हैं, जो जीव द्रव्य में उपस्थित होते हैं। जितने भी प्रकार के कोशिका होते हैं वो जेली जैसा ही जीव द्रव्य होता है, उसमें उपस्थित होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बात करें तो जितने भी कोशिका होते हैं उनको आधारभूत सारा प्रदान करने में विशेष भूमिका कोशिका द्रव्य प्रदान करता है। मान लो कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार का इफेक्ट है तो बाकी वाले अंग की अपनी कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कोशिकाओं की बात करें तो मुख्य कोशिकाएं कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, राइबोसोम्स, अंतःपदवी जालिका जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर, या फुल फॉर्म हो जाएगी एंडोरेक्टिकुलम, लाइसोसोम, इटेसी, बहुत सारे से। तो देखिए
तो इनका विस्तार रूप से स्टडी आप बड़ी क्लास में आपके सामने मैटर आएगा। फिर भी मान लो शॉर्ट में मैं आपके सामने बता देता हूँ किसका क्या कार्य होता है, किस प्रकार का होता है, तो उसके बारे में आपको शॉर्ट मैटर ऑब्जर्व करवाया जा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, शक्ति ग्रह, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर किससे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये भोजन का पाइशीकरण करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करने में इसकी विशेष भूमिका निभाता है। भोजन को ऑक्सीकृत करके भोजन से ऊर्जा रिड्यूस करने का कार्य करता है, एक बिजली घर के रूप में काम करने। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान, इसकी खोज की थी बेडे ने, और इसकी संरचना होती है एक जूते के समान संरचना आपको देखने मिली। वैसे इसको पूरे विस्तार रूप से मैटर ऑब्जर्व करोगे, आगे क्लास में आपको देखने को भी मिलेगा। वैसे 9th में है, आप फिलहाल आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दें, गोल्जी का विभिन्न प्रकार की गोल्जी का होती है, वो वसा को पाचन में काम करती है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपघटन करने में इसकी विशेष भूमिका होती है, और ये शुक्राणु का मेन पार्ट भी बनाती है, जो आपके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपके शुक्राणु जनरेट होते हैं, उसमें ये विशेष भूमिका निभाती है, कोशिका विभाजन में कार्य करता रहता है। उसके बाद में राइबोसोम, ये प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन को अपघटित करने का, प्रोटीन को संश्लेषित करने का कार्य कौन करती है, राइबोसोम। आपकी कोशिका के अंतर्गत आता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जबकि ये वसा गोल्जी का किसका करेगा, वसा। ध्यान दें। और अंदर परदेवी जालिका सभी प्रकार के पदार्थों को न्यूट्रलाइज करना, ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है चिकनी और एक होती है खुरदरी। खुरदरी होती है वो तो आपको प्रोटीन को अवशोषित करती है, और चिकनी होती है वो वसा तथा तेली पदार्थ को अवशोषण करने का कार्य करती है। और लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। ये क्या है, कोशिका का आत्मघाती थैली या सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है, कोशिका का सफाई कर्मी। कोशिका का आत्मघात, कोशिका की आत्मघाती थैली या सफाई कर्मी। ध्यान दें, आपको पूछा जाता है कि कोशिका का सफाई कर्मी कौन सा कोशिका का कार्य करता है, तो आपको कौन सा, लाइसोसोम। और शक्ति ग्रह या पावर हाउस, बिजली घर किससे कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान देगा। और ये है प्रोटीन की फैक्ट्री, किसकी है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। तो ये आपको छोटे छोटे वर्ड आपको ऐसे इनके बारे में, प्रत्येक कोशिका के बारे में विस्तार रूप से आपके अध्ययन आएगा। तो अगली क्लास में आप देखोगे कि किस कोशिका कैसे संरचना होती है, किस प्रकार से एग्जिस्ट होते हैं। मगर आपको बेसिक आपको नॉलेज के रूप में आपको ये मैंने बताया कि अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करते हैं, और उसके आधार पर कोशिका में उनकी वैरायटी देखने को मिलती है। तो आगे अपन देखते हैं, आगे आपके जस्ट आएगा तीसरा पार्ट आएगा केंद्रक। केंद्रक के बारे में अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो उससे पहले पुनः एक बार कोशिका द्रव्य को मैं समझा देता हूँ। कोशिका द्रव्य तथा जीव द्रव्य दोनों में क्या बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाला द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये जेली जैसा गाढ़ा द्रव्य पदार्थ होता है। कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक कोशिकांग कहलाते हैं जो जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। और कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम्स, ईआर तथा लाइसोसोम etc। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह का पावर हाउस कहते हैं। गोल्जी का वसा का पाचन करती है, गुणसूत्र का आधारभूत पार्ट होती है। राइबोसोम ये आपके प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री होती है। और ये ऐसा दो प्रकार की होती है,
खुरदुरितशिकनी और उनका अलग अलग कार्य और उसको आप विस्तार रूप से अगली क्लास में स्टडी करोगे। और लाइसोसोम ये कोशिका की आत्मघाती थैली या कोशिका का सफाई करने के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कोशिका द्रव्य के बारे में, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ली। अब पढ़ने जा रहे हैं केंद्र। केंद्र कैसा होता है, क्या भूमिका होती है, उसको अपन विस्तार रूप से स्टडी करने जा रहे हैं। तो पूरे मैटर का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में पूरे मैटर को रब करके केंद्र को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। देखिए आगे आप देखने जा रहे हैं केंद्र। केंद्र बेसिकली आप देखते हैं तो कोशिका में किस प्रकार से एक विशेष प्रकार की संरचना, गोलाकार संरचना आप देखते हैं कोशिका में। तो जैसे कल भी आपको मैंने बताया था कि कोई भी कोशिका आपने देख रखी है तो उसमें जंतु कोशिका की बात की जा रही तो इसमें एक गोलाकार संरचना देखने को मिलती है। क्या मिलती है? गोलाकार संरचना। और इसमें सररंध्र युक्त झिल्ली पाई जाती है। केंद्र के चारों क्या पाई जाती है? सररंध्र युक्त झिल्ली पाई जाती है, जो बाह्य पदार्थों को अंदर लेने का, अंदर के पदार्थों को बाहरी और ट्रांसफर करने में विशेष प्रकार की भूमिका निभाने का कार्य करती है। इसको बोलते हैं केंद्र झिल्ली। ये क्या होती है? केंद्र झिल्ली होती है जो पदार्थों को आदान प्रदान करने में कार्य करती है। केंद्र के अंदर एक और अभिरंजित एक सघन संरचना छोटी सी दिखाई देती है, वो होती है आपकी केंद्रिका। ये क्या होती है? केंद्रिका। और इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रकार का मटेरियल होता है जो केंद्र के द्रव्य के नाम से जाना जाता है। केंद्र द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं, कॉमन मोड बोलते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण संघटक बताया है, केंद्र होता है, संघटक है। सामान्यतः गोलाकार तथा कोशिका के मध्य पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? बीचों-बीच पाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक साइड में होगा, बीचों-बीच में पाया जाने वाला एक प्रकार का कोशिका है। इसको अपन स्लाइड द्वारा अभिरंजित करके देखा जाता है। स्लाइड बनाते हैं उस टाइम अपन आप सेपरेट डालते हैं और उसके बाद में अलग अलग प्रकार के केमिकल डाल के उसको आप करते हैं आइडेंटिफाई, तब आपको एक गोलाकार संरचना देखने को मिलती है। केंद्र कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा पृथक होता है, उसको बोलते हैं केंद्रिका झिल्ली। ये कोशिका द्रव्य होता है इसमें भरा हुआ, इसको सेपरेट करने के लिए एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं केंद्रिक झिल्ली। और ये कैसे होती है? सररंध्र युक्त होती है। केंद्रिक झिल्ली सररंध्र युक्त होती है जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों को आदान प्रदान करने में, स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभाती है। आगे देखते हैं केंद्रक में आपको धागेनुमा संरचना देखने को मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। उसको सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? गुणसूत्र। केंद्रक में विभिन्न प्रकार की संरचना देखने को मिलती है धागेनुमा, जैसे अलग अलग प्रकार के धागे होते हैं वैसे संरचना आपको देखने को मिलती है। वो क्या होते हैं? आपके गुणसूत्र कहलाते हैं। बेसिक बात दिमाग में रहेगी। गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं तथा आनुवंशिक लक्षणों को संतति में स्थानांतरित करने में कार्य करते हैं। विशेष प्रकार के गुणसूत्र होते हैं वो जीन के धारक होते हैं। और जीन ही क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई भी है कहलाती है। अभी आगे अपन डिस्कस 2-3 वर्ड देखेंगे, 2-3 सेंटेंस बाकी रहे उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आपके केंद्र के बारे में बेसिक नॉलेज होना नेसेसरी कि केंद्र कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, केंद्र में क्या क्या पाया जाता है। तो उससे जो कॉमन सेंटेंस को आपको दिमाग में होना नेसेसरी बताया गया है। तो जो केंद्र के रिलेटिव मैटर था मैंने आपको उसको अध्ययन करवाया और उसके बाद में 3-4 सेंटेंस रहे उसको भी अपन लिखने जा रहे हैं। तो पहले एक बार इसका पुनः एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर बाद में स्क्रीनशॉट द्वारा शेयर करके फिर आगे बढ़ते हैं। सजीव कोशिका का महत्वपूर्ण संघटक है, सामान्यतः गोलाकार संरचना होती है और केंद्रक कोशिका के मध्य पाया जाता है। स्लाइड को अभिरंजित करके देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा पृथक होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली सररंध्रित संरचना होती है जो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्र से पदार्थों को स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभाती है। केंद्र के अंतर्गत सघन छोटी संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्र में धागेनुमा संरचना होती है जिसको अपन गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक होते हैं तथा आनुवंशिक लक्षणों को संतति में स्थानांतरण करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपने डिस्कस किया कि केंद्र की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको आपने डिस्कस किया।
अभी 3-4 सेंटेंस और इम्पोर्टेंट रहे उसको अपन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और फिर बाद में अपन पढ़ेंगे विस्तार रूप से स्टडी करेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर बाद में मैं तो पूरा करके आगे बढ़ा रहा हूँ या फिर साइड में आता उसको देखते हो गया होगा आपका। देखिए गुणसूत्र को आपको स्टडी करनी है कि गुणसूत्र कब देखे जा सकते हैं। तो जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है उस समय आप गुणसूत्र को आसानी से देख सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस प्रकार के गुणसूत्र आपके धागे संरचना रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको आप व्यवस्थित रूप से स्टडी करके देख सकते हैं आसानी से। आगे सेंटेंस दे रखा है जीन आनुवंशिकता की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताई गई है। ध्यान दें हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है और न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है और नेफ्रॉन होता है वो उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है और जीन होता है वो आनुवंशिकता की सबसे छोटी सी इकाई होती है। आपके दिमाग बात रहे। और प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य की बात करें तो ये किससे मिलकर बनाते हैं, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रिका द्रव्य दोनों को मिला के जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर मैटर जिसको आपने अध्ययन किया, व्यवस्थित समझा। इम्पोर्टेंट बात है ये जितना भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको एक को व्यवस्थित से देखें समझें। जो मैटर आपको समझ नहीं आता है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो उस मैटर को आप रिवाइज करवाते हुए वापस बताएं ताकि उसमें अपन करेक्शन करके व्यवस्थित करके आपको मैटर ऑब्जर्व किया करवाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या ताकि उससे समस्या का समाधान। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।